दो दिन से अध्यात्म विज्ञान के बारे में विस्तार से बात हो रही है और हम सब इसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर मैंने कहा कि विज्ञान ऐसा है कि विज्ञान प्रयोग से ज्यादा समझ में और अनुभव में आता है, बिना प्रयोग नहीं समझ में आएगा। क्योंकि विज्ञान कोई क्रिया या शब्द नहीं है, विज्ञान प्रयोग है, अनुभूति है। विज्ञान नॉलेज नहीं है। और अगर नॉलेज के रूप में विज्ञान मिलता है, वो बिल्कुल प्राइमरी है, प्राथमिक है। मगर अगर आप प्रयोग में नहीं रखोगे, प्रयोग का मतलब होता है कि हमने जाना कि मन, वचन, काया, उनकी अवस्था और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि अगर कुदरती रचना है, तो हम अपने जीवन में धीरे धीरे अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रयास करना फिर तो प्रयोग हो जाएगा और प्रयोग से अनुभव होगा कि आखिर क्या होता है। अगर कुदरती रचना नहीं देखते थे तो क्या होता था, और देखते थे तो क्या होता है, ये दोनों मालूम हो जाएगा। तो ये प्रयोग है। क्या है? क्रिया नहीं, या शब्द भी नहीं है। तो करते हैं, इसीलिए व्यक्ति को बहुत समय मिलता है। क्या मिलता है? समय। समय प्रयोग करेंगे तो समय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 24 घंटा संजोग है। और प्रयोग करके परफेक्ट होना है तो फिर कोई फ्री टाइम नहीं है। मगर आप विज्ञान को नॉलेज के रूप में समझोगे कि मैं विज्ञान समझ गया। नॉलेज से कभी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ये विज्ञान है। प्रयोग और अनुभूति दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। नॉलेज वो प्रयोग अनुभूति नहीं है। और अगर आपको प्रयोग में नहीं ले जाओगे विज्ञान, तो आपको खुद को भी समझ में नहीं, समझ में नहीं आएगा। मतलब बुद्धि से तो समझ में आएगा, अनुभव नहीं होता है तो क्या मतलब। विज्ञान शब्द ही इसलिए बताया गया है क्योंकि सिद्ध करना है, ये नॉलेज नहीं है। साइंस में हम पढ़ चुके, पास हो गए, मतलब हम साइंटिस्ट नहीं बन गए। साइंटिस्ट तो प्रयोग करके ही बन सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसा है। तो इसीलिए जितना भी विज्ञान समझ में आता है, इसको धीरे धीरे जागृति पूर्वक अपनी दृष्टि से उपयोग करके उनमें से अनुभव करने की कोशिश को ये प्रयोग से क्या सिद्ध होता है, ये सिद्ध करना है। ये सिर्फ नॉलेज सुनना नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करना है। क्योंकि ज्यादातर जो धार्मिक लोग होते हैं, वो ज्ञान को नॉलेज या तो क्रिया समझते हैं। इसी से अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। अध्यात्म का मतलब प्रयोग और अनुभूति। अगर ये मार्ग पे नहीं है तो आपके पास नॉलेज है, तो जानकारी वो विज्ञान नहीं है। उपयोग और अनुभूति ही लाइव विज्ञान है, नहीं तो नॉलेज है। और कई अवतारों से हम अलग अलग धर्मों में संतुष्ट इसीलिए थे ताकि हम उस धर्म का नॉलेज था।
मगर विज्ञान में तो अकेला नॉलेज चलेगा नहीं, तो आप इसको विज्ञान नहीं बोल सकते, धर्म बोल सकते हैं। धर्म में अनुभूति नहीं करना है। तो इसीलिए विज्ञान को आत्मसात करने के लिए जो जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आपको बताया गया है, वो संजोगों में जैसे जैसे दृष्टि से उपयोग करते रहोगे, तब आपको मालूम होगा कि ये प्रयोग करने से क्या हुआ और प्रयोग नहीं करता था तो क्या होता था। ये दोनों में आपको अंतर मालूम होगा। प्रयोग नहीं करेंगे तो मालूम नहीं। प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आखिर मेरे को कुदरती रचना देखने से क्या फायदा, चलो मैं देखता हूँ, मानता हूँ, देखता हूँ, फायदा क्या हुआ। तो फायदा तो दिखेगा नहीं। फायदा तो, क्योंकि आप तो प्रयोग करते नहीं। समझ में आया? तो प्रयोग नहीं करते तो फायदा कैसे देखेगा? समझ में आया? तो इसीलिए प्रयोग है तो काम की बात है, नहीं तो नहीं। और प्रयोग सिद्ध करने के लिए जागृति की जरूरत है, कोई बाह्य क्रिया की जरूरत नहीं। हम हर साल ये भूल जाते हैं, हर समय ये भूल जाते हैं कि मेरे पास विज्ञान है, वो उपयोग करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए नहीं। हम घर में जो कोई चीज लाते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं, गेहूं, चावल, मसाला, ये डब्बी में रखने के लिए लाते हैं, हैं? नहीं करोगे तो नहीं, फायदा क्या होगा? तो होने से फायदा होगा कि उपयोग करने से? तो विज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो नहीं, अहंकार तो रहेगा, मेरे को मालूम है। लाभ नहीं। जैसे आज दुनिया में कोई भी धर्मगुरु के पास जाओगे और उनके अनुयायी क्या कहेंगे? हाँ, मेरे को तो मालूम है कि मैं आत्मा हूं। नहीं कहेंगे? मेरे को कर्म का सिद्धांत मालूम है, मैं पुनर्जन्म में मानता हूं। आप समझे ना? तो शब्द ज्ञान से तो वो मानते हैं, प्रयोग तो फिर मतलब क्या रहा? तो हर चीज में प्रयोग इंपॉर्टेंट होता है। प्रयोग सफल होता है या नहीं होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रयोग करते 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 ही प्रयोग सिद्ध होगा। प्रयोग करते करते ही समझ में आया? पूछो, कुछ प्रश्न कर दिए। आपने कुदरती रचना समझा है तो कुदरती रचना देखना है, बनाने का फिर क्या तकलीफ है? बोलते नहीं। आपको पहले अवस्था को क्रिया के रूप में देखता था, मालिक की भाव के रूप में देखता था, भोक्ता भाव में देखता था, देहाद्यास के रूप में देखता था। अभी ये चारे अवस्था कुदरती रत्न देखनी है, देखना ही है, कुछ करना बदलना नहीं है। बोलते नहीं है। हाँ, और जानना देखना उसी को प्रयोग कहते हैं, उसी को उपयोग कहते हैं। और उपयोग से अनुभव होगा, नॉलेज से अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं जानता हूं वो नॉलेज है, क्या बताया?
जैसे देखना काम है, मतलब मैं सुमित को देखना कि मैं सुमित क्या कर रहा है, उसमें सुमित गलत चीज भी कर रहा है, तो उसको देख के वापस उसको रेक्टिफाई करके उसको कैसे करना चाहिए कि सुमित तो गलत कर रहा है। अब मतलब वही हमको अवस्था है। हमको सुमित को सुधारना नहीं है, क्योंकि हम सुमित नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? पड़ोसी का घर में बहुत कचरा है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बोलते नहीं हो, बोलो रे। तो कचरे को बाहर निकालना भी नहीं है। पड़ोसी के घर की तरह हम निकालेंगे? हमने नहीं, वहां क्यों समझ में आता है? तो शरीर आपका पड़ोसी है या आप है? फिर वही बात आ गई। तो फिर पड़ोसी को सुधारना है, रिपेयर करना है। समझ में आया कि नहीं? मैं सुमित हूं, वो समझ थी। वहां तक आप इसको सुधारने का प्रयोग करते थे, बराबर था। अभी आपको मालूम होगा मैं सुमित हूं ही नहीं, और सुमित को चलाने वाला भी अवस्था। नहीं हूं। सुमित को बनाना, चलाना, अंत लाना वो तो कुदरत का काम है, और मैं तो शुद्धात्मा हूं। तो जब भी मैं सुमित को देखूंगा, सुमित के मन वचन काया को देखूंगा, सुमित की अवस्था को देखूंगा, तो कैसे देखना? जुदापन से देखना है। तो मतलब जुदा कैसे रहोगे? शुद्धात्मा समझ के मैं शुद्ध आत्मा हूं, मगर अवस्था क्या है? कुदरती रखना। तो बोलो ने, इतना देर क्यों लगाया? मैंने अवस्था को देखने के लिए पूछा ने, आत्मा के लिए तो नहीं पूछा। कुदरती रखना। समझ में आया? वो देखोगे तो उपयोग रहेगा ने, समझने से क्या मतलब? दादा भगवान ने जो 5 आज्ञा दिया, चरण विधि दिया, 9 कलम दिया, नमस्कार विधि दिया, त्रिमंत्र दिया, जो पुराने महात्मा है सभी को कंठस्थ है। क्या है? उपयोग में बोलते नहीं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? वो बोलता तो है मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। क्या बोलते हैं? फिर कहता है मन वचन काया गलती करता है, वो मेरी गलती भी है, मुक्त भी हूँ और गलती भी मेरी है, और माफी मेरे को मांगने की। मतलब कंठस्थ कर दिया मगर समझे नहीं, तो मतलब क्या रहा? खाली वो शब्द को पकड़ लिया। ऐसे आपने जान लिया कुदरती रचना है, मगर कुदरती रचना प्रयोग के रूप में देखा तो फायदा क्या होगा? ये विज्ञान में प्रयोग होता है, विज्ञान में नॉलेज नहीं है, और नॉलेज की कीमत भी इतनी नहीं है। जो जानते हैं, जो सुना है, पढ़ा है विज्ञान के रूप में, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा अपनी भाषा में, अपनी समझ में, क्योंकि उसी समझ को उपयोग करना है। समझ में आया? इसीलिए हमारी दृष्टि को, अंदर की दृष्टि को उपयोग करके 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 परफेक्ट बनाना है। क्या करना है? धीरे धीरे हम कुदरती रचना आसानी से देख सके, ये हमारा मकसद होना चाहिए। आसानी से दिखे, क्या दिखे? बिना मेहनत। अभी मैंने हालांकि इसी साल दादा भगवान निगम से ज्ञान विधि ली है, तो वो चरण विधि जो सुमित पढ़ रहा है उसमें से थोड़ा बहुत आत्मा की अनुभूति मतलब जागृति होती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और करने वाला जो भी कर रहा है वो तमाम संगी क्रियाओं से अलग। तो बस वो आप जैसे बोले उसको प्रयोग में नहीं आना। तो प्रयोग में लाना है। एक बार बोल दिया कि मैं अलग हूँ, वापस समझ लिया कि मैं ही करता हूँ। आप एक बात समझो, जो बात किताब में है वो बात दिमाग में आएगी, क्या फर्क होगा? किताब में है
तो किताब को ज्ञानी कहेंगे? तो दिमाग में ज्ञानी कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? वहां जो छपा हुआ है ये दिमाग में है, ये छपा हुआ वो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, पर दोनों मैकेनिकल है। जो उपयोग नहीं किया तो उपयोग तब होता है जब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा इसका अवस्था में उपयोग करे तो लाइव होगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मैकेनिकल है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों उपयोग किया तो, क्योंकि उपयोग करने वाले कभी मैकेनिकल, इसलिए उसको लाइव अहंकार बोला। क्या बोला? मैकेनिकल। तो उपयोग हमेशा लाइव अहंकार से होता है, तभी उसको उपयोग कहेंगे, नहीं तो नॉलेज कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रीमद राजचंद्र जी ने अपने जीवन में अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने खुद ने, कि मैं भगवान महावीर का अंतिम शिष्य था। क्या बताया? ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, पत्र में लिखा है, मैं भगवान महावीर का अंतिम शिष्य था। फिर भी इतना अवतार क्यों भटका? महावीर के शिष्य थे, आप समझे ना? फिर भी क्यों भटके? तो कि मैं ऐसा मानता था कि रात को मेरे को पेशाब करने की इच्छा हुई, तो उस समय ऐसा था कि मन वचन काया की कोई भी क्रिया करना है तो भगवान से परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि मन वचन काया तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। रहने का किसमें है? आत्मा में। अनुभव किसका करना है? रटन किसका करना है? वैल्यू किसकी करनी है? शरीर की। तो शरीर को जो करना है उसके लिए परमिशन चाहिए, तभी मालूम होगा कि शरीर हमेशा हैंडीकैप है और मैं स्वतंत्र हूं। आत्मा में रहने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं। समझ में आया? मगर एक दिन उनको लगा, रात को जब उठे तो कि परमिशन लेने की क्या जरूरत है, और वो परमिशन न लेने से जो अहंकार आ गया तो इसको कहते हैं देहाध्यास। फिर इतने अवतार हुए, वो उन्होंने खुद ने लिखा। समझ में आया? छोटा अहंकार कितना घुमाता है, मैं इतना कहता हूं। समझ में आया? अहंकार किसके लिए? तो इसके लिए जो तुम्हारे से चलता, जो तुम्हारे पास रहेगा, एक दिन जलाना ही इनका पक्ष खेचा, तो फिर क्या हो गया? देहाध्यास, कर्म भंग। तो फिर भटकना ही नहीं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? छोटी सी बात है। अहंकार को साइज से मतलब नहीं है। अहंकार हमेशा आत्मा के पक्ष का होना चाहिए, प्रकृति के पक्ष का नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम प्रकृति नहीं है ऐसी दृष्टि हमारे पास है, तो फिर इसके पक्ष में रहने से क्या फायदा? और प्रकृति कुदरत की है, चलाते भी कौन है? तो फिर हमको ध्यान रखने की जरूरत कहाँ रही? बताओ ने। बोलते नहीं है। बोलो। हम अहंकार करते हैं कि हम ध्यान नहीं रखे तो क्या होगा, मगर श्वासोश्वास पे तो ध्यान नहीं रखते हैं। रखते हैं और वो बंद हो गया तो जिससे शरीर लाइव है वो श्वासोश्वास पे ध्यान कितनी अज्ञानता। नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या नहीं? तो अहंकार भी जरूरी है स्वामी जी। अहंकार जरूरी है, मगर आत्मा के पक्ष का।
क्या बताया? आत्मा के पक्ष प्रकृति के पक्ष का। नहीं, वो तो कुदरती रहता है। आत्मा के पक्ष का तो अहंकार जरूर है, इसलिए उसको सम्यक अहंकार बोला। सम्यक है। और प्रकृति के पक्ष का जो अहंकार है वो मिथ्या अहंकार। क्या है? क्या है? समझ में आया ना? तो क्योंकि अनादि काल से जो अनुभवी ज्ञानी होते हैं उनकी जो वैल्यू समझ में आए विज्ञान के हिसाब से, और कोई नहीं, कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष का शरीर भी कुदरत का है और कुदरत ही उसको चलाता है, मगर इनके पीछे जो उनकी जागृति है वो जागृति के आधार से हमको मालूम होता है कि उनकी दशा कैसी होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? आज आपको प्रश्न करेंगे कि आप स्वामी जी का सत्संग कितने साल से सुनते हो, तो बोला 10 साल से सुनता। अभी आपको कहेंगे कि आप आधा घंटा बोल सकते हो, तो बोला नहीं बोल सकता हूँ। नहीं समझ में आया? प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जिनकी जागृति है इनको कोई मेहनत नहीं है, और हम मेहनत करने के बावजूद भी हमको लगता है कि हम सफल। ये डिफरेंस तो लगता है नहीं? इतना डिफरेंस तो लगता है कि नहीं, कि मेहनत करने के बाद भी हमको सफलता मिलेगी गारंटी, और वो तो बिना मेहनत बोलते। तो डिफरेंस ये तो दिखता है ना। कहीं भी जाएंगे तुरंत सत्संग शुरू कर देंगे, उनकी जो जागृति है, इनको जागृति बुलानी पड़ती है कि अभी चलो सत्संग करना है, जागृति यहाँ आ जाए फिर सत्संग निकलेगा। ऐसा होगा? कौन आएगा तो भी बात करेंगे विज्ञान की, कहीं कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो भी बात करेंगे, क्योंकि जागृत है। क्या है? जागृति लाने की नहीं है, जागृति को बुलाने की जरूरत नहीं है ही, ये उनकी दशा है। तो बाकी सब क्रिया, रामकृष्ण मायूर भी हमारे जैसे थी। वो सुबह उठते थे, नहाते थे, दातन पानी करते थे, चाय नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, शाम का खाना खाते थे, रात को सो जाते थे, हमारे जैसी ही क्रिया करते थे। शादी करते थे, बच्चे थे, इनको भी संभालते थे, परिवार को संभालते थे जैसे हम लोग संभालते थे। तो बाकी क्रिया से तो ज्ञानी पुरुष की पहचान होती ही नहीं है, वो तो हमारे जैसा ही व्यवहार है। हाँ क्या ना? मगर उनकी देखनी है जागृति, तो वो जागृति में पक्के होते हैं। व्यवहार तो उनका भी उदय कर्म के, तो उसमें उनको भी स्वतंत्रता, मगर वो जागृति में बिल्कुल जागृत है। ये देखना है आपको। हाँ, कि उनकी जागृति कभी आगे पीछे है। जब भी उत्तर देंगे तो एकदम सही देंगे, सैद्धांतिक देंगे। आज सुबह सत्संग हुआ कि नहीं? तो हमने याद करके बोला संजोग आया तो बोले, नहीं संजोग आया तो नहीं बोलते। जागृति तो होती है, मगर संजय गए तो बोलेंगे, संजोग नहीं है तो नहीं बोलेंगे। इसमें किसी स्पेशल लाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखना है। हम उनके उदय कर्म की कंपैरिजन करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उदय तो सबका क्या है, नहीं इक्वल है। आप जागते हैं तो वो भी जागेगा, आप सोते हैं तो वो भी सोतेंगे, आप स्नान करेंगे तो वो भी स्नान करेंगे, आप खाना खाओगे 2 टाइम तो वो भी खाना खाएंगे। तो इनमें आपको कैसे मालूम होगा ज्ञानी का? आप समझे ना? इनमें जागृति उनकी है, मगर आपको समझ में नहीं आएगी। मगर यहाँ तो आपको समझ में आ जाएगी सत्संग में। तो जैसे ही बैठते हैं तुरंत उत्तर देते हैं, कभी सोचते हैं तो जागृति कैसी होगी?
हम सोचकर भी उत्तर देंगे तो भूल हो जाती है। तो ये इसीलिए कहा कि ज्ञानी पुरुष को ऑब्जर्व करते रहो, तो उनकी सभी अवस्थाओं के पीछे उनकी जागृति है वो समझ। आज मैं तीर्थंकर को देखूंगा, ठीक है, मगर तीर्थंकर को देखने के बाद भी मैं तो भटक गया, तो क्या देखा? देखा क्या? उनकी बॉडी को देखना था। समझ में आया क्या? नहीं, देखना ये था कि मेरी प्रकृति कुदरती रचना है और बाकी सबकी बस, और मैं भी शुद्धात्मा हूं और सब में भी शुद्धात्मा है, ये देखना था। समझ में आया? अभी हम कहते कि सामने छोटी सामान्य व्यक्ति भी लड़ती है और राम भी लड़ेंगे, तो फर्क क्या होगा? दोनों इक्वल ही रहेगा ना। तो ऐसे देखने का है, सामान्य व्यक्ति भी किसी को मार देगी और राम भी किसी को मार देंगे युद्ध करके, तो दोनों इक्वल रहेगा? दोनों के अंदर की दशा इक्वल होगी? तो बात ये है। हम कहेंगे कि भी सामान्य व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करते तो कैसा करेगा? व्यवहार तो वैसा ही होगा ना, मगर व्यवहार के पीछे उनकी जो ज्ञान की जागृति की दशा है वो इम्पोर्टेंट है, क्रिया इम्पोर्टेंट नहीं। क्रिया तो सबकी कुदरती रचना है, उनकी भी कुदरती रचना है। आप समझे ना? महावीर को भी स्कूल में जाना पड़ा, महावीर को भी शादी करना पड़ा, महावीर को भी बच्ची हुई थी, तो ये तो हमारे जैसा ही हो गया ना व्यवहार, मगर उनके पीछे इनकी दृष्टि क्या है वो इम्पोर्टेंट। समझ में आया? तो दृष्टि की बात है, और वो दृष्टि हम जैसे जैसे उनको ऑब्जर्व करते रहेंगे, उनकी प्रकृति को बाध करके, तो समझ में आएगा कि उनकी दशा अंदर कैसी होगी, नहीं तो समझ में नहीं है। बाकी मन वचन काया उनकी अवस्था कुदरती रचना है, तो उनकी भी क्या रहेगी? तो फिर उनमें आप देखोगे तो दिखेगा विज्ञान? नहीं दिखेगा, वो तो इक्वल ही दिखेगा। समझ में आया? तो इसीलिए कहे कि ज्ञानी की पहचान, अनुभवी ज्ञानी की पहचान, ये उनकी हर अवस्था में उनकी ज्ञान की जागृति है, मगर वो आम संजोगों में आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मगर जब वो सत्संग पर बैठते हैं तो हर प्रश्नों का तुरंत उत्तर देते हैं, मतलब जागृति उनके पास है। तो अभी हमारे जैसी सामान्य क्रिया में भी उनके पास तो जागृति है, मगर जागृति हम देख सकते हैं नहीं है। समझ में आया? उनकी जागृति, अभी यहाँ महावीर खड़ा है और वो केवल ज्ञान स्वरूप अंदर है, हमको कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? तो फिर केवल उनको ही बता पाते उनकी जागृति नहीं, उनके नजदीक रहने वाले को पता हो सकता है अगर वो ऑब्जर्व करे तो, कि अंदर की दशा और बाहर की दशा में डिफरेंस है, ऐसा इनको समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बॉडी के पीछे उनकी जागृति कैसी है वो समझनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी की क्रिया तो हमारे सबकी एक ही प्रकार की है, बॉडी के पीछे जागृति इंपॉर्टेंट है। क्या है? वो नहीं आई लड़की आप सब। जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सबको यही कहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सुनते रहो और हमको देखते रहो,
यही राजा भगवान भी यही कहते थे, और श्रीमद राजचंद्र जी भी यही कहते थे कि नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, देखते रहो। आप समझे ना? क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष को अनुभवी के रूप में देखते हैं तो संसार अपने आप पहले अलग हो जाते हैं संसार से। और दूसरी बात, जब संसार अलग हो जाता है हमारी दृष्टि में, तो उनको समझने का हमको मौका मिलता है। क्या मिलता है? उनकी कही हुई बातों का जो सार है वो समझ में आता है, नहीं तो वो भी नहीं समझ। इसीलिए मैंने कहा रे, बहुत सारे आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जो लोग दादा भगवान के पास 10-10 साल प्रत्यक्ष रहे, प्रत्यक्ष समझते हैं ना, प्रत्यक्ष रहे और प्रत्यक्ष सुना दी, 10 साल 12 साल 15 साल जो भी है, ये तो एग्जाम्पल है। और इसके जाने के बाद भी 10-15 साल हो गए उनकी ही बातों का अनुसरण करते करते। इतना समय बिताने के बाद भी आपको ये मालूम नहीं होता है कि दादा भगवान और ज्ञानी पुरुष में क्या अंतर है। वो 25 साल 30 साल के बाद समझ में नहीं आता है, तभी तो बोलते हैं कि आपकी दृष्टि ऑब्जर्वेशन की ही नहीं समझ में आया। 25 साल के बाद भी आपको नहीं समझ में आता है कि दादा भगवान कौन और ज्ञानी पुरुष कौन। समझ में आता है? आप तो ज्ञानी पुरुष को ही दादा भगवान बोलते हैं। समझ में आया ना? इसीलिए मैंने कहा ज्ञानी पुरुष को समझना अगर इजी होता तो ये सब लोग समझ जाते हैं। समझ में आया? और इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञानी पुरुष को ऑब्जर्व करते रहो जब भी मौका मिले, और इनके पीछे इनकी दृष्टि को समझने की कोशिश करो। जब उसके सामने है तो वो उनके ज्ञान और दर्शन का उपयोग में कैसे रहते होंगे वो समझने की कोशिश करो। खाली सुनना नहीं है, तो आपको लाभ होगा। आज तक लोगों ने ज्ञानी पुरुष को सुना है, क्या है? सुना। उनके पीछे इनकी दृष्टि या दशा कैसी होगी वो समझने की कोशिश नहीं किया। और ज्ञानी पुरुष में दृष्टि की ही कीमत है, मन वचन काया की नहीं। और हम इसको देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, इनको सुन के संतुष्ट हो जाते हैं, इनको याद करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक ही बात है, दशा की कहाँ है? समझ में आया? सच पूछो फिर। पूछो। स्वामी ऐसे सुनने में आया था कि मतलब इसको बंद कर। हाँ, ओ, गाड़ी का आवाज आ रहा है इसको पूरा ऐसे करना है तो करो, हाँ, क्योंकि फिर नहीं तो यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, हवा नहीं आएगी। और आज आज गर्मी लगती है हाँ, क्या? हम वॉक करके आए इसीलिए तो मालूम नहीं, पर गर्मी आज लगती है। रोज नहीं लगती थी पर आज तो लगती है। शरीर का हलन चलन किया।
पहले तो खाते थे सो जाते थे, खाते थे सो जाते थे, घर से दुकान में, दुकान से है। ऐसे सुनने में आ रहा था कि मतलब मनुष्य गौ में वापस आकर वापस महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य जन्म लेता है तो वो मिथ्या दृष्टि में जन्म लेता है, ऐसा होता है। महाविद्य वापस मनुष्य मनुष्य का जन्म महाविद्य क्षेत्र में ले रहा है तो उसको मिथ्या दृष्टि में जन्म मिलता है, ऐसा बोल रहा नहीं नहीं नहीं, किसने कहा? है। मिथ्या दृष्टि जन्म लेना मिथ्या दृष्टि होगी। तीर्थंकर का भी जन्म नहीं होता है। जन्म लेने को मिथ्या दृष्टि कैसे? जन्म लेना वो तो उदय करना है। दृष्टि अलग चीज है, उदय अलग चीज। दृष्टि पुरुषार्थ दृष्टि में होता है, और मन वचन का है तो उदय करना है। वो कुदरत के अधीन है, हमारे अधीन नहीं। समझ में आया? आप कुछ प्रश्न नहीं करते हैं? हाँ, कोई भी पूछो। कोई भी ले सकता। सतयुग से लायक होगा वो ले सकता है। सम्यक ज्ञान से या सम्यक दर्शन से कोई मतलब सतयुग है। तो और क्या, यहाँ भी सतयुग था, यहाँ भी हम थे। उस समय भी क्या हमारे पास सम्यक दृष्टि थी। सम्यक दृष्टि अलग चीज है और क्षेत्र अलग। यहाँ कलयुग है, वहां अभी सतयुग है बस। तो आपके कर्म अगर सतयुग के लायक होगा तो वहां जन्म होगा, कलयुग के लायक होगा यहाँ होगा। इसीलिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से सतयुग, कलयुग से मतलब जिसकी मानवता हाई लेवल की होती है, ह्यूमैनिटी, वो सतयुग में जन्म लेता है। और जिसमें मानवता लो लेवल की होती है, स्वार्थ भावना ज्यादा होती है, वो कलयुग में जन्म। समझ में आया? मैंने कहा है ना कि महाविद्य क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है वो हमारे भरत क्षेत्र से 32 गुना ज्यादा है। कितना? 32। हमारे यहाँ मानो कि 9 अबज की पॉपुलेशन है, तो 9 अबज मल्टीप्लाई बाय 32, इतनी पॉपुलेशन महाविद्य क्षेत्र में है। उसमें से 1% लोग सिमंदर स्वामी को जानते हैं। कितने? 1%। जानते हैं, मानते नहीं है। जानते हैं। मैं ट्रम्प को जानता हूँ मतलब मानता हूँ, जो बोलते नहीं है। अंतर मालूम हुआ ना कि मानना और जानना। तो 1% लोग इसको जानते हैं, उसमें से 1% लोग इसको मानते हैं। नहीं समझ में आया? इसमें से 1% लोग इनका दीक्षा लेते हैं, इसमें से 1% लोग केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, बोलते नहीं। समझ में आया? वहां भी चमत्कार लोगों को मालूम ही नहीं है ना। हर बातों को चमत्कारिक रूप से पेश करते हैं, यही तो तकलीफ है। बिना जिम्मेदारी, प्रलोभन, आकर्षण बताते हैं। बस यहाँ से आप ज्ञान लोगे, महाविद्य क्षेत्र में जाके मोक्ष पे चले जाओगे। ये चमत्कार थोड़ी है कहीं। अभी लोगों को ये समझ, विज्ञान शब्द का मीनिंग नहीं मालूम है।
विज्ञान वो किसी कृपा आशीर्वाद का प्रश्न नहीं है। विज्ञान खुद की जागृति का प्रश्न है। क्या बताया? खुद की जागृति का प्रश्न है। विज्ञान किसी का ब्लेसिंग मिलेगा, किसी की कृपा मिलेगी तो मेरा मोक्ष होगा, ये भ्रांति है। संसार में चल रहा है। मुक्ति के मार्ग में खुद को ही खुद की जागृति रखनी पड़ेगी, वैल्यू करनी पड़ेगी, अनुभव करना पड़ेगा। दूसरे का अनुभव हमारे लिए काम का नहीं है, हमको खुद को करना पड़ेगा। लौकिक हाँ, करना कैसे पड़ेगा? वो तो अपने हाथ में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है। अनुभव करना तो आपके हाथ में है, क्रिया करना आप हमारे हाथ में है। तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, वो भी तो अपने हाथ में नहीं है। जागृति रखना अपने हाथ में है, मन वचन काया अपने हाथ में नहीं है। तो मन वचन काया में जागृति है ही नहीं। जागृति तो लाइव अहंकार में है। किसमें है? समझ में आया? तो इसीलिए लाइव अहंकार को जागृति रखनी है, मन वचन काया को समझ में आया? हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? निकलना है, जाना है। बोलिए। जैसे आत्मा है और शरीर है, तो उसमें और इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? जागृति कैसे? ये पंखा और पावर में क्या डिफरेंस है? पावर सप्लाई देता है, तो पंखा चलेगा। नहीं, उसको पावर नाम क्यों दिया? इसकी वजह से चलता है। हाँ, पर दिखता नहीं है। ऐसे पावर है आत्मा का, और आत्मा के बिना शरीर नहीं चलेगा, मगर दिखेगा नहीं। आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व मगर दिखेगा, ऐसा पावर है। समझ में आया क्या नहीं? ये पंखा कैसे चलता है? दिखता है, पावर दिखता है। ऐसे ये शरीर चलता है, वो भी आत्मा की हाजिरी से चलता है। वो नहीं है तो शरीर, मगर वो पावर दिखेगा। जैसे ये नहीं दिखेगा तो ये भी, मगर यहाँ पावर नहीं तो पंखा नहीं चलेगा, यहाँ आत्मा नहीं तो शरीर नहीं चलेगा। आके ना, बस इसमें चमत्कार की बात कहाँ है? तो फिर अनुभव कैसे करें कि जो कर रहा है आत्मा ही कर रही है, मतलब शरीर जो कर रहा है वो अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो कैसे अलग देखना उसको? देखो, टॉइस समझते हैं? टॉइस वो क्रिया करता है, हाथ पांव हिलाता है, आंखें हिलाता है, ठीक है। और इसके अंदर बैटरी है, बैटरी समझते हैं ना? तो बैटरी में जहां तक पावर होता है वो क्रिया, बैटरी निकाल दोगे तो वो तो समझ गया आत्मा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पावर से चलता है। क्या बताया? वो पावर दो प्रकार का है, एक कर्म का पावर, क्या बताया, और दूसरा आत्मा का पावर। आत्मा का पावर न्यूट्रल है और कर्म का पावर राग द्वेष से बना हुआ है। और जिस पावर से बना हुआ है उसी पावर से ये शरीर काम। राग वाला पावर होगा तो राग करेगा, द्वेष वाला पावर होगा तो द्वेष करेगा। समझ में आया? तो ये कर्म का पावर
भी आत्मा की हाजिरी में काम करता है। वो नहीं है तो एक भी पावर काम, शरीर भी नहीं करेगा ने लाइव अहंकार भी काम। समझ में आया? ये कर्म आत्मा के साथ जुड़े ना नहीं, आत्मा के साथ नहीं जुड़े हैं। आवरण कर्म आत्मा के साथ नहीं जुड़े हैं। कर्म कुदरत के पास जाते हैं मरने के बाद, क्योंकि रिजल्ट कुदरत को देना है। खाली आत्मा के साथ जो लाइव अहंकार से जो कर्म बांधने की प्रक्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो ही साथ में आएगा। वो साथ में आएगा, क्योंकि बाधा उसने है तो भुगतान भी उससे ही करनी है। और वाणी और क्रिया का संयोग तो कुदरत देगी। कौन देगी? तो शरीर में दो पावर है, एक न्यूट्रल पावर है, यानी एक कर्म का पावर। कर्म का पावर सबका अलग अलग है, न्यूट्रल पावर सबका एक है। ये पंखा में कौन सा पावर है दोनों में से? इसीलिए सभी पंखे की क्रिया मगर सभी मनुष्यों की क्रिया एक जैसी नहीं, इसीलिए आत्मा का न्यूट्रल पावर और कर्म का पावर सबका क्या है, तो क्रिया भी क्या होगी? तो शरीर में दो प्रकार के पावर है, जड़ में एक ही प्रकार का पावर। यहाँ लाइव अहंकार होने से ही पुरुषार्थ शब्द है। अगर वो लाइव अहंकार नहीं होता तो पुरुषार्थ शब्द का अस्तित्व ही नहीं होता है, इसलिए उनको पुरुषार्थ करना पड़ता है। जड़ और न्यूट्रल पावर, यहाँ भी जड़ और न्यूट्रल पावर दो हो गए, तो वो लास्ट बढ़ते हैं। मोक्ष जाने के लिए भी अहंकार जरूरत है। मोक्ष जाने के लिए नहीं, अज्ञान को खत्म करने के लिए भी अहंकार की जरूरत है, और अज्ञान को बढ़ाने के लिए भी अहंकार की जरूरत है। मिथ्या अहंकार से अज्ञान बढ़ता है, सम्यक अहंकार से अज्ञान खत्म होता है। मगर दोनों में अहंकार क्या है? कॉमन है। अहंकार तो दोनों में चाहिए। बिना अहंकार पुरुषार्थ नहीं होता है। संसार में घूमना है तो भी पुरुषार्थ चाहिए, और संसार से मुक्ति पाना है तो भी पुरुषार्थ चाहिए। दोनों को चाहिए। और पुरुषार्थ चाहिए तो अहंकार भी, शरीर पुरुषार्थ नहीं करेगा, आत्मा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो अहंकार है तभी पुरुषार्थ होगा ना। शरीर के पास कोई पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता, क्योंकि शरीर तो कुदरत ने बनाई, वो कैसे पुरुषार्थ करेंगे? बोलिए। हर टॉयज में मैकेनिज्म अलग अलग होता है, मैकेनिज्म, और इसीलिए टॉयज की एक्टिविटीज भी अलग अलग दिखती है। सभी टॉयज में पावर एक ही प्रकार का है, मैकेनिज्म अलग अलग, तो क्रिया भी अलग अलग। ऐसे हमारे सबके अंदर
आत्मा का पावर न्यूट्रल सबके अंदर एक है, मगर कर्म का मैकेनिज्म वाला पावर सबके अंदर क्या है, इसीलिए क्रिया भी समझ में आया। सच्ची बैसो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। हमको तो दिन रात ये अंदर का इन्वेंशन एंड ये इन्वेस्टिगेशन साइंस का ऑटो मोड से चलता ही रहता है, और तभी नए नए पदार्थ की अनुभूति होती है, और संजोग आता है तो व्यक्त भी होता है। एक ही प्रकार की भाषा एग्जाम्पल नहीं रहेंगे, सिद्धांत एक रहेंगे। एक अंदर ऑटो मोड से, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट साइंस में है, हमारा इंटरेस्ट मन वचन काया में है, तो साइंस की जो प्रोसेस है, रिसर्च, एनालिसिस, रियलाइजेशन, ये अंदर चलता ही रहता है। रात को सो जाए तो भी चलता रहेगा। संशोधन करने वाला लाइव ईगो कभी सोता नहीं है। शरीर के साथ जुड़ा हुआ अहंकार सो जाता है, वो डिस्चार्ज अहंकार है। क्या है? डिस्चार्ज। पुरुषार्थ करने वाला लाइव अहंकार कभी भी सोता। इसीलिए हर ज्ञानी पुरुष जब एकांत में होते हैं तो उनका संशोधन चालू ही होता है, क्योंकि वो रिलेटिव सत्य में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सनातन सत्य में रखते हैं, कुदरती कानून में रखते हैं। समझ में आया? तो उसमें मैं हिंट्स देता हूँ आपको इन शॉर्ट। आप पहली बार आए और अभी नहीं सुना है तो सबसे पहली बात यह कि ये दुनिया में सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं है। सुख दुख दोनों हमारी बिलीफ है। एक ही अवस्था को एक व्यक्ति सुख भी मान सकती है, दुख भी मान सकती है। ये व्यू पॉइंट है, फैक्ट नहीं। आप समझे? एक व्यक्ति को कहेगा कि शादी करना मेरे लिए सुख की बात है, दूसरा कहेगा नहीं मेरे तो के लिए तो सुख की बात दीक्षा है। तो आप क्या कहोगे? अपना अपना मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ ना। यूनिवर्सल ट्रूथ ये तो भी पॉइंट हो गया। एक कहता है पैसे से सुख है, दूसरा कहता है मैं पैसे को स्पर्श ही नहीं करता हूं इसीलिए सुखी हूं। तो अपना अपना। एक कहता है मैं पढ़ाई नहीं किया इसीलिए दुखी हूं, दूसरा कहता है मैंने पढ़ाई किया इसीलिए दुखी हूं, क्योंकि पढ़ाई किया ना जॉब नहीं मिलती है। पहला पढ़ाई नहीं किया इसीलिए जॉब नहीं मिलती, अभी पढ़ाई करने के बाद भी दुखी है क्योंकि जॉब नहीं मिलती है। जॉब मिलने के बाद भी दुखी है क्योंकि प्रमोशन नहीं मिलता है। प्रमोशन मिलने के बाद भी दुखी है क्योंकि ट्रांसफर हो जाता है। तो दुख का कोई एक कारण है। आपके लिए दुख दूसरे के लिए सुख भी हो सकता है, हाँ क्या ना? तो सुख दुख हमारी कल्पना है, मगर कर्म का हिसाब सबके लिए कंपल्सरी है। टाइटल हम लगाते हैं कि उनको सुख कहे, इनको दुख। एक व्यक्ति का पगार 25,000 है और 25 में से उनको कंपनी वाले ने 25 से 27 कर दिया तो वो सुखी हो जाएगा। दूसरा कहेगा मेरा 50 में से 75 होगा तो मैं सुखी होगा। तो अपनी अपनी ये कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट समझते हैं ना? डिपेंड ऑन योर व्यू पॉइंट। सुख दुख आपकी कल्पना है, सुख दुख हकीकत नहीं।
हकीकत इसको बोलते हैं कि तुम जिसको सुख मानते हैं उसको सब लोग सुख माने तो हकीकत है। मगर ऐसा समझ में, हर बात में फक्त ओपिनियन है, मगर फैक्ट ये है हर व्यक्ति अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है, वो कंपलसरी है। जो रामकृष्ण महावीर को भी कर्म का भुगतान करना, हम इसको भुगतान के साथ इसको सुख दुख का टाइटल देते हैं। बस ये हमारी अज्ञानता है। दुनिया में सुख दुख नहीं है, कुदरत भी किसी को सुख दुख नहीं देती है। कुदरत तो कर्मों का फल देती है, एग्जाम का रिजल्ट देती है। बस रिजल्ट को हमको जो मानना है वो माने। एक व्यक्ति ने कहा मैं परीक्षा में 3 बार फेल हो गया तो मैं सुखी हो गया। पिताजी ने कहा बिजनेस में आ जाओ, अभी मेरा भाई बहुत पढ़ा, आगे जाके नौकरी करने लगा 25,000 और मेरे को प्रॉफिट मिलता है 3 लाख। बोलते नहीं तो कौन सुखी कौन दुखी, नहीं समझ में आया। सबकी अपनी अपनी हर बात में ऐसा है। मंदिर के बाहर कोई भिखारी है, इनको हम 10 रुपया देंगे तो उनको सुख लगेगा कि दुख? और वही मंदिर के बाहर हम खड़े हैं और कोई BMW लेकर आए, वो भी मंदिर में गए, वो बाहर आए तो उनको भी 10 रुपया दिया तो क्या लगेगा? क्यों नहीं, मेरे को जो देना है मैं देख सकता हूँ ना। तुम किससे किस में आए इससे मेरे को क्या मतलब है? भी मैंने उनको भी 10 दिया, आपको भी 10 दिया। यस के नो? अब प्रभावना शब्द सुना है कि नहीं? प्रभावना सबको इक्वल होती है कि अलग अलग? कि नहीं अब्जोपति को ज्यादा, गरीब को ऐसा होता है, तो वहां क्यों नहीं होता है? तो ये तो प्रभावना है, मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये कोई कंपलसरी, मगर दोनों की बिलीफ अलग है। एक को सुख और दूसरे को, हर बात में ऐसा है, हर बात। आप मकान लेने के लिए जाओगे तो मकान क्यों खरीदो? क्योंकि मकान में रहकर आप सुख पाना चाहते हैं। आपके लिए खरीद के रहना वो सुख है और बिल्डर को बेचना वो सुख है। दोनों की मान्यता क्या है? मकान एक ही है मगर बिल्डर को बेचने में सुख है और तुमको, दोनों की बिलीफ क्या हो गई? एक ही परिस्थिति में अलग हो गई ना। यस क्या नो? आप समझे ना? तो पूरी लाइफ खाली बिलीफ है, सुख दुख नहीं है, बिलीफ है। कर्मों की भुगतान है, सुख दुख नहीं है। एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो दुखी है और दूसरा कहता है मैं पैसा नहीं हूं, मैं फकीर हूं तो मैं सुखी हूं। बोलते नहीं है। तो दोनों की क्या है? बिलीफ भी है ना। हकीकत तो नहीं है ना कि पैसा नहीं है तो वो दुखी है, सुखी है वो। हर बात में बिलीफ है, हर बात में। इसीलिए कहा प्रिंसिपल, दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। जो कर्म लेकर आए इनकी भुगतान रामकृष्ण महावीर को भी करनी पड़ेगी और हम सबको भी करनी पड़ेगी, उसमें कोई चॉइस नहीं। मगर उसमें सुख दुख का टाइटल आप देते हैं, जरूरी नहीं है मगर आप देते हैं। दूसरी बात, सुख केवल आत्मा का स्वभाव है। किसका स्वभाव? शरीर का स्वभाव नहीं। शरीर का स्वभाव सुख दुख की अनुभूति करना नहीं है। क्या बताया? शरीर का स्वभाव सुख दुख की अनुभूति करना नहीं है। अहंकार का स्वभाव सुख दुख की अनुभूति करना है, अपनी मान्यता के आधार।
शरीर नहीं। अहंकार। शरीर को जला दिया जाएगा मरने के बाद तो दुख का अनुभव होगा। क्यों है? शरीर को ही तो जलाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सुख दुख का अनुभव शरीर को है। शरीर को होता तो जलाएंगे तो दुख होगा ने, मगर नहीं है ने। तो इतना तो समझ में आया ना कि शरीर को सुख दुख का अनुभव साबित हुआ कि नहीं। शरीर के साथ आत्मा है और अहंकार है तो सुख दुख का अनुभव। अकेले शरीर को सुख दुख का अनुभव, मर्दे को सुख दुख का। तुम मर्दा यहाँ 10 दिन रखोगे, उनको रोज खाना रखोगे, पैसा रखोगे, उसको आनंद होगा? फिर हाथ काट दोगे, दुख होगा? नहीं होगा। समझ में आया? मगर हमारे सबकी भ्रांति है कि शरीर को सुख दुख होता है, यही भ्रांति है। सुख केवल आत्मा का स्वभाव है और वो आत्मा की अनुभूति, वो ही सनातन सुख की अनुभूति। और कोई अनुभूति की जरूरत, और आत्मा की अनुभूति के लिए कोई बाह्य क्रिया की जरूरत, सही दृष्टि की जरूरत है, क्रिया की जरूरत। जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि चाहिए। तीसरी बात शरीर की। ये जो शरीर है हमारा सबका, एज अ ह्यूमन, वो सभी का शरीर की जो डिजाइन है पूरे यूनिवर्स में, वो एक है या अलग अलग है? मैं तो डिजाइन पूछा, मैंने हाइट नहीं पूछा, वेट नहीं पूछा, कलर नहीं पूछा, क्या पूछा? एक क्यों है? हम तो ये कहते कि मेरा शरीर है। जब कुदरत ने बनाया तो मेरा क्यों बोलते हो? नहीं, अगर कुदरत का है तो मेरा क्यों बोलते हो? नहीं, इट्स ओके। एज अ सोशली या एज अ रिलेटिव व्यू पॉइंट मेरा शरीर आप बोल सकते हैं, मगर वास्तव में अंदर मानना नहीं चाहिए कि ये मेरा शरीर नहीं। ये डिजाइन कुदरत ने बनाई। कोई भी जीव के पास चॉइस नहीं है कि मेरे को 4 आंखें चाहिए तो मिलेगी, क्योंकि डिजाइन किसकी है? 9 अरब की बस्ती है, सभी की एक ही डिजाइन। और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि डिजाइन अलग अलग होगी तो डॉक्टर भी क्या चाहिए? मगर ऐसा तो पहले डिजाइन कुदरत की है। फिर फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूत का बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पंच महाभूत किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी किसका है? अभी ये शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखना है शरीर को, तो शरीर को क्या चाहिए? हवा पानी खुराक। वो भी कौन देगा? पहला जवाब कुदरत, दूसरा कुदरत, तीसरा भी, अभी चौथा। अभी हवा पानी खुराक तो शरीर लेगा, इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में कन्वर्ट करना और 24 घंटा सभी बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाना, ये भी कौन करेगा? बताइए। लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? और लास्ट में पंच महाभूत कहाँ रहेगा? तो मेरा मेरा तो बोलते हैं हम। बोलिए, मेरा शब्द शरीर में कहाँ लगता है वो बताइए।
लगता है। और अगर शरीर कुदरत का है तो संबंध किसके हैं? बोलो। संपत्ति, साधन, सत्ता किसका है? हम तो मेरा मेरा बोलते हैं। है नहीं अज्ञान? अज्ञान है नहीं। तो ये सब बातें दुनिया के कोई धर्म में होती? तो धर्म में तो पाप पुण्य प्रायश्चित 3 बातें बताएंगे। कोई भी धर्म में जाओ तो ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा करोगे तो पाप कहेंगे, ये करोगे तो प्रायश्चित होगा, उससे आगे बात नहीं करे। कोई भी क्रिया का कॉन्सेप्ट पाप पुण्य के साथ ही रहेगा। और मेरे सत्संग में पाप पुण्य की बात नहीं आएगी। समझ में आया? पाप पुण्य की बात ही नहीं आएगी, ये मेरा विषय भी नहीं है। तो ये शरीर जो है कुदरत बनाता है, कुदरत चलाता है, इसका अंत भी कुदरत लाता है और रहता भी किसके पास है? यहाँ पे कुदरत को डिफाइन कैसे करते हैं स्वामी? किसको कुदरत डिफाइन करते हैं? अवस्था। कुदरत का मतलब होता है 3 चीज। एक तो कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्व जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, शरीर भी उसमें आ गया। सनातन तत्व, सनातन मतलब परमानेंट। 6 तत्वों से दुनिया बनी है, यानी 6 तत्वों से। इसमें एक तत्व है चेतन, दूसरा है जड़। ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, और ये शरीर भी जड़ तत्व की अवस्था है। तत्व परमानेंट, अवस्था टेम्पररी। एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड सर्कमस्टांसेस आर टेम्पररी। एक आत्मा, दूसरा जड़, तीसरा मोशन, मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती ओट, हवा, मनुष्य, प्राणी सब मूव होते हैं, तो गति सहायक तत्व। चौथा स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी। 5वां समय तत्व। कोई भी जीव और उनकी आयुष्य और आयुष्य के साथ उनके जीवन के हर पेशिश समय तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। बिगिनिंग एंड एंड सभी पार्ट्स समय तत्व से। यहाँ सूर्य चंद्र भी, पूनम, अमास, एकम भी, 3 तारीख भी, 1 2 3 4 5, ये सब समय तत्व है। डेट, वीक, 15 डेज, मंथ, ईयर, ये समय तत्व है। समझ में आया? तो 5वां समय तत्व। और 6ठा स्पेस, जिसमें ये एक्टिविटीज होती है। तो 6 तत्व का एक नाम है। 6 तत्व से दुनिया बनी, यानी 6 तत्व से शरीर में भी चेतन है, जड़ है, गति सहायक है, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, स्थिति सहायक। सब ऑर्गन क्या है? स्थिति सहायक है। सभी बॉडी का पार्ट्स और बॉडी भी, और बॉडी की सभी अवस्था समय तत्व के साथ जुड़ी हुई है। और बॉडी के अंदर भी स्पेस होने से हम हवा, पानी, खुराक ले सकते हैं। और बॉडी का तो ये 6 तत्वों से बॉडी बनी है और 6 तत्वों से ब्रह्मांड बना है। तो 6 तत्वों का एक नाम है। मगर लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए कहा भगवान ने बनाया बस। साइंस समझ में नहीं आता है नाम आदमी को, इसलिए भगवान शब्द लग दिया। तो 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। ये 6 तत्व काम कैसे करेगा? वो तो सनातन है, वो कुदरती कानून से काम करेगा। कौन सा कानून? कुदरती कानून से ही पूनम और अमास होगी, किसी की मर्जी से। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर कुदरती कानून से होगा। हर व्यक्ति को कर्म का फल भी कुदरती कानून से मिलेगा, क्योंकि कानून सबके लिए क्या होगा? एक होगा। वो रामकृष्ण महावीर को जो कानून लागू पड़ेगा वही कानून हम सबको लागू होगा।
इसीलिए कहते लॉ ऑफ नेचर। वो माने या न माने तो लागू होगा, ऐसा नहीं कि मानोगे तो लागू, नहीं मानोगे तो भी। तो पहला कुदरत, दूसरा कुदरती कानून, और तीसरा कुदरती रचना। कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था जो दिखती है, 5 इंद्रियों से अनुभव में आती है, ये सब कुदरती रचना है। किसकी रचना है? कोई व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है। मगर हम व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, अच्छा भी किया या बुरा भी किया। ये अज्ञान है। क्रिया अज्ञान, क्रिया के पीछे बिलीफ, वो अज्ञान। समझ में आया? तो इसीलिए ये पूरी दुनिया 6 तत्वों से बनी है, कुदरती कानून से चलती है, और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना कहते हैं। ये शरीर भी 6 तत्वों से बना है, कुदरती कानून से चलता है, और उनकी सभी अवस्था जन्म से मौत तक कुदरती रचना है। पिंडेसु ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेसु पिंडे, पिंड ने ब्रह्मांड में तत्व रूप में कोई अंतर नहीं, अवस्था के रूप में अंतर है, तत्व रूप में तो सेम है। समझ में आया? और दूसरी बात, इस दुनिया में कोई भी जीव कुछ पाने के लिए नहीं आया है, कुछ खोने के लिए नहीं आया है। कुछ पाने के लिए नहीं आया है, कुछ खोने के लिए नहीं आया है। क्योंकि कुदरत का एक ही कानून सभी जीवों के लिए है कि यहाँ जन्म लेगा वो कुछ लाएगा नहीं, और मरेगा वो कुछ ले जाएगा नहीं। तो पाने का खोने का शब्द कहाँ रहा? वो रॉन्ग बिलीफ है ना। जब शरीर कुदरत का है, शरीर के संजोग कुदरत देते हैं, तो हमको पाने खोने का क्या मतलब रहा? और जो कुदरत ने शरीर दिया है वो लो भी लेती है। यह सुन लो, तो क्या पाने का बताइए मेरे को। हमारे पास कर्म और कर्म फल की परिभाषा ही किसी के पास नहीं है। बोलते मैं वही कहता हूँ, कर्म शब्द सब लोग बोलते हैं, परिभाषा मालूम नहीं है। आपको नहीं, धर्म गुरुओं को भी मालूम नहीं है, तो अभी तो सब पजल में है। मतलब बताते ना, जैन धर्म में बताते हैं 8 तरह के कर्म होते हैं, ज्ञान, दर्शन। आप आरती करते हैं, क्या कहेंगे उसको? आप आरती करेंगे, पूजा करेंगे, क्या कहेंगे? अरे मैं वो नहीं कहता हूँ, पहले सिंपल प्रश्न पूछा हूँ, आरती करते हैं तो धर्मगुरु क्या कहेंगे? जीवों की इच्छा होगी नहीं करने का, नहीं करने का। और कई धर्मगुरु कहते हैं कि आरती करने से पुण्य होता है। तो बात आ गई ना, बात आ गई ना, आ गई ना बात। है कोई डेफिनेशन है? एक कहता है मीट नहीं खाना चाहिए, दूसरा कहता है मीट खाना हमारे धर्म में लिखा है। अभी क्या करोगे बताइए? तो ये सनातन सत्य है? वो अपने कर्मों का खेल है, आयुष्य कर्म ही इतना है। नहीं वो तो बताता हूँ, मगर उसका आयुष्य कर्म ही इतना है। पहले आप कर्म और कर्म फल की परिभाषा जानो। एग्जाम और रिजल्ट दोनों अलग चीज है, बीज और फल दोनों अलग चीज है। मगर आज तक हमको अलग क्या है वो मालूम। हम क्रिया करते हैं उसको कर्म भी कहते हैं और कर्म फल भी कहते हैं। समझ में आया?
तो हमारे पास कोई डेफिनेशन, वही तो मैं बता रहा हूं। एक ही अवस्था को कर्म भी कहते हैं और कर्म फल भी कहते हैं। समझ में आया? तो ये कोई सिद्धांत नहीं है, तभी तो लोग कंफ्यूज है, क्योंकि विज्ञान नहीं मालूम। ये पूरा यूनिवर्स इज अ साइंस, और साइंस सिद्धांतों के ऊपर चलता है। इसको कुदरत का कानून कहते हैं, और वो आम आदमी को मालूम, धर्मगुरु को भी मालूम, वो तो किताबों का ज्ञान है, वो साइंटिस्ट कहाँ है? पहले जमाने में ऋषि मुनि साइंटिस्ट हैं। एवरीथिंग दे रिसर्च एंड देन दे एक्सप्लेन, or they put up on a book by his own experience, not as a knowledge from scripture. और आज के धर्मगुरु किताब पढ़ के बताते हैं, अनुभव कहाँ है उसको? यस और नो? हर धर्मगुरु किताबों की बात करते हैं। रामकृष्ण माइंड थोड़ी किताबों की बात करेंगे, बोलते नहीं है। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हाँ, कैसे मालूम हो जाता है? और जो किताबों की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस नहीं है वो बात कैसे करेंगी? रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट करेंगे ना, अनुभव तो। यही तो तकलीफ है, यही तकलीफ है। हमको फैक्ट बताने वाला भी नहीं है। भले उनके प्रवचन में लाखों लोग आते होंगे, मगर वो खुद भी अनुभवी है। अभी समझ में आया? तो संख्या से कोई मतलब नहीं है। राम और कृष्ण ने अपने पूरी लाइफ में 5 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया, तो राम तो मोक्ष में गए, बोलते नहीं है। संख्या से कोई ज्ञान से मतलब, ये तो कर्म का खेल है। अनुभव दशा अलग चीज है, उससे मन वचन काया की क्रिया से कोई मतलब। तो सुनो ध्यान से, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है 100% कर्म फल है, वो कर्म नहीं है। रिपीट करता हूं, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म, इसमें कर्म का अंश नहीं है। वो रिजल्ट है, उसमें एग्जाम नहीं है। मैं जारी भाषा में बोलूं, समझ में आ जाएगा आपको। जब आप रिजल्ट लेने जाते हो तो उस समय एग्जाम नहीं होती है, क्या है? और जब एग्जाम दे तो उस समय रिजल्ट नहीं मिलता है। दोनों के बीच अंतर होता है, या सुनो। समझ में आया? तो पूरा लाइफ क्या है? रिजल्ट है, और हमको बताया उसमें एग्जाम है। बताया कि नहीं? ये करोगे तो पुरुषार्थ, ये करोगे, ऐसा बताया ना? बस ये रॉन्ग है। ये धर्म की भाषा है, कुदरत के कानून की भाषा नहीं है। और कुदरत के कानून के मुताबिक फल मिलेगा, धर्म की भाषा के मुताबिक फल नहीं मिलेगा। सबके अलग अलग है, और कुदरत कानून सबके लिए क्या है? एक है। तो कर्म भाव से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसा भाव वैसा भाव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भावे भावना भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये भावे। मन वचन काया की कोई भी क्रिया किया बिना, मन वचन काया की कोई भी क्रिया बिना किए भी आप नरक गति के कर्म बांध सकते हैं, भाव से। समझ में आया? तो कर्म कैसे बनते हैं? तो कर्म कभी दिखते नहीं है, और जो दिखता है वो कर्म नहीं है। समझ में आ गया? लाइन ऑफ डिमार्केशन, गोल गोल नहीं चलेगा। समझ में आया? बीज कभी दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो बीज नहीं है, फल है। समझ में आ गया?
लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में आया? गोल गोल जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है। वो दिखता है, विचार भी दिखती है, वाणी भी दिखती है, वर्तन भी, मगर बीज दिखता है तो कर्म दिखता नहीं है। सो द कर्म इज नॉन विजिबल, नॉन फिजिबल, एंड कर्म फल इज विजिबल एंड फिजिबल। लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में आई? ये गोल गोल लगता है। समझ में आया कि नहीं? ये बातें नहीं होती है दुनिया में, कोई नहीं करते। एक धर्म की बात नहीं है, मैं सर्व धर्म की बात करता हूँ। धर्मगुरु बात ये करेंगे ही नहीं। हर धर्मगुरु को अपना अपना संप्रदाय चलाना है, और संप्रदाय में क्या लिखा है, किताबों में क्या लिखा है, वही बताना पड़ेगा, तभी उनका संप्रदाय चलेगा। नहीं तो दिगंबर वाले दिगंबर की बात बताएंगे, स्थानकवासी वाले स्थानकवासी की, देरापंथ वाले देरावासी बनाएंगे, तेरापंथ वाले तेरापंथ की बात है। सबका महावीर एक, सबकी मान्यता समझ में आ गया? बस क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक कहता है महावीर कपड़ा वाले थे, बोलता है कपड़ा बिना कपड़ा के थे। भाई शरीर में कपड़ा है कि नहीं कपड़ा है, क्या मतलब है? महावीर ने तो आत्मा का अनुभव किया, शरीर का नहीं किया, और तुम शरीर से आगे बढ़ते ही नहीं हो। नहीं समझ में आया? भाई दिगंबर भगवान जो होते हैं उनके ऊपर श्रृंगार नहीं होते, आंखें नहीं होती, चक्षु नहीं होता है। श्वेतांबर में चक्षु होता है, श्रृंगार होता है। भाई ये तो शरीर के ऊपर है, आत्मा के ऊपर थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं? चाणक्यवादी तेरापन कहता है कि मूर्ति ही नहीं चाहिए। तो ये सब अपनी अपनी, तो इसमें क्या कोई सनातन सत्य जैसा है ही नहीं। सब अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? हर धर्म वाले अपनी अपनी बात करते रहेंगे, उसमें सनातन नहीं होगा। तभी तो वो कंफ्यूज है, वो भी कंफ्यूज है, गुरु भी, और उनके फॉलोअर्स भी कंफ्यूज है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? समझ में आया? ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो हमको जाननी चाहिए एज अ थिंकर पीपल, वो अभी तक हमने न सुनी है, न पढ़ी है, और नहीं कहीं से हमको जानकारी मिली है, मिली भी नहीं है। आप कैसे जानोगे? आपको जानना है, मगर माध्यम तो चाहिए ना, वो मिला ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? या गोल गोल लगा आपको? कितनी भ्रांति है, कितनी भ्रांति। भगवान की परिभाषा धर्मगुरु को मालूम नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल धर्मगुरुज ऑफ ऑल रिलीजन। भगवान की परिभाषा है किसी को भगवान शब्द बोलते हैं, भगवान की परिभाषा डेफिनेशन नहीं। सब कहेंगे राम भगवान, कोई कहेंगे कृष्ण, कोई कहे महावीर, शिव, स्वामीनारायण, यही कहेंगे ना। ये भगवान थे, इनको तो जला दिया गया, बोलते नहीं। हाँ के ना, भगवान जल गए। तो तुमने कहा भगवान महावीर थे, जल भी गए, उसका निर्वाण भी हुआ, उसका जन्म भी हुआ था। तो भगवान का जन्म निर्वाण होता है कि भगवान शाश्वत होते हैं? किसी को मालूम ही नहीं। ऐसे ही दुनिया चलती है अंधेरे में। भगवान का तो नाम नहीं होता है, जिसका नाम है इसका नाश है। भगवान को रूप नहीं होता है, जिसका रूप है उसका भी नाश है। भगवान जन्म मरण वाले नहीं होते, अजन्म अमर होते हैं। यानी भगवान टेम्पररी नहीं होते, परमानेंट होते हैं। नाम नहीं, रूप नहीं, जन्म मरण नहीं, अने परमानेंट। ये चार टाइटल किसको लागू होगा बोलो?
नहीं, किसको कहोगे? ये 4 टाइटल लागू किसको होगा? भगवान की बात, कुदरत की बात नहीं कहा मैंने। भगवान, कुदरत अलग चीज है, मैकेनिकल प्रोसेस है, साइंटिफिक बट मैकेनिकल, एज पर द प्रोग्राम ऑफ लॉ ऑफ नेचर। एकम बीत तीज होती ही रहेगी, ठंडी गर्मी बारिश दिन रात होता ही रहेगा। इट्स अ मैकेनिकल प्रोग्राम ऑफ नेचर। समझ में आ गया? तो वो एक सब्जेक्ट अलग है, मैं भगवान की बात करता हूँ। तो भगवान चेतन है, वो आत्मा है, इसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है और परमानेंट है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है। शरीर किसी का भगवान न था, न है और न ही बनेगा। शरीर के अंदर भगवान हो सकते हैं, शरीर भगवान, और भगवान मोक्ष में जाते हैं, शरीर मोक्ष में। इतनी शास्त्र पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। ये मैं कोई नई बात कर रहा हूं? मैं कोई करता है ऐसी बात? ऐसी बात क्यों? ये गलत है बात। जो बात समझनी चाहिए, जो बात करनी चाहिए, वो कोई करते ही नहीं है, और करेंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगी? यही बात चलती रहेगी, यही चलती रहेगी ना। क्रियाकांड की बात, आज उपवास करो, तप करो, जप करो, माला गिनो, आरती करो, पूजा करो, यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे? हैं? Death and life is dependent on your program of your karma. As per the karma, your birth, your life, and death is pre-decided before any living being creature is born. It is creator. It is created by his karma in a previous birth. So the current birth is the result of your previous birth cause. So the cause and effect is a minimum one birth antar. Minimum one birth distance. Now you understand? जो अवतार में कर्म करते हैं वो अवतार में कर्म फल नहीं है, और जो अवतार में कर्म की भुगतान करते हैं वो कर्म उस अवतार के नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड? सो द कॉज एंड इफेक्ट इज अ मिनिमम वन बर्थ अंतर। मिनिमम, ज्यादा भी हो सकते हैं मगर मिनिमम, नॉट सेम बर्थ। कोई भी कर्म का फल उसी अवतार में नहीं मिलेगा किसी को भी। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। Whatever we do now, we get it in the next birth. What is it? Whatever we do now, हम जो भी कर्म करते हैं next birth में उसका फल। फिर आपने गलती कर दिया। कर्म कैसे बनते हैं? रिपीट अगेन। और आपने क्या कहा? नहीं, आप अभी बोले ना। आपने क्या बोला? पहले बोलो। ये वही कि जो भी हम अभी करते हैं नहीं, और मैंने क्या कहा? क्रिया नहीं कहा, और तुमने क्रिया की बात कही। वंस अगेन द मिस्टेक से, क्रिया से कर्म, मन से, वचन से, कर्म से क्रिया नहीं होती है। क्रिया कर्म होता है भाव से, और भाव दिखते हैं नहीं है, और जो दिखता है वो कर्म नहीं है, कर्म फल का फल नहीं आएगा। अभी समझ में आ गया? क्लियर? क्या कंफ्यूजन? समझ में आता है? दिस इज द साइंस। इसका नाम है स्पिरिचुअल साइंस। क्या है? आध्यात्म विज्ञान, जो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को खुला कर देता है। ब्रह्मांड के रहस्य को, धर्म के रहस्य को नहीं, ब्रह्मांड के रहस्य को। दे एक्सप्लेन द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स। जो है वो बताता है, किसी का व्यू पॉइंट नहीं। जो सनातन नहीं जानते वो व्यू पॉइंट की बात करेंगे, उनके पास तो और ऑप्शन है ही नहीं, तो बेचारा क्या करेंगे? कुछ पूछना है तो पूछो, अभी 5 मिनट टाइम हो जाएगा। घड़ी तो चलती रहेगी, नहीं चलती रहेगी? ये भी चलती रहेगी और ये भी नहीं। आप पूछो कुछ भी। यू आर एजुकेटेड एंड थिंकर, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। माय आंसर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
नेक्स्ट बर्थ में उनको उसका क्या रिजल्ट? कोई मतलब नहीं, ये रिजल्ट ही है बस। सुसाइड करे या ना करे, नॉर्मल डेथ है सुसाइड, वो सबका अपना कर्म का फल है। बट दैट इज कंसीडर नहीं होता है। मतलब अभी सुसाइड कर लेते हैं तो उनका वो आयुष्य जितना लिखा होता है उससे मतलब कोई बच्चा पैदा होते 6 महीने मर गया तो नेचुरल डेथ हुआ। वही कहता हूँ, उसका आयुष्य कर्म इतना है। सुसाइड करते उनका डेथ थोड़ी ना इतना है, ऐसा सुसाइड निमित्त है। आप एक बात ध्यान से सुनो, माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज क्रिएट, ऑपरेट and destroyed by the law of nature. Now you understand? That is the definition. And it is applicable to any human, okay? If it is controlled by law of nature, now this is not any independent power with anybody. Either Lord Rama, Krishna or Mahavira, they have no any independent power to do or not to do. समझ में आया? It's a law of nature. कुदरत के कानून की बात करता हूँ, फिर व्यक्ति की क्या बात आ गई? तो कोई भी है, जब मैं कहूंगा सबको लागू होगा तो रामकृष्ण महावीर को भी यही लागू होगा। मैं उनको कोई स्पेशल नहीं मानता हूं, दे आर रिस्पेक्टेड पर्सन बट नॉट स्पेशल। उनका शरीर भी कुदरत ने बनाया था, कुदरत चलाता था, कुदरत ने ही अंत लाए और कुदरत के पास ही उनका शरीर रहा पंच महाभूत का, और हमारा शरीर भी सेम। तो कोई स्पेशल उसका ज्ञान दर्शन था, बॉडी नहीं। ज्ञान दर्शन स्पेशल होता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। बॉडी तो कुदरत की ही थी, कुदरत की ही है, कुदरत के पास ही इनका ऑपरेटर कुदरत ही रहेगा, सभी का ऑपरेटर। इसी को तो कर्म फल कहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं जी सकेगा। राम को भी वनवास जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा। राम की भी पत्नी उठा के ले गए, क्या करेंगे? राम का भी रावण ने नहीं माना, युद्ध करना पड़ेगा। यस और नो? तो किसके पास फ्रीडम थी बताइए? कृष्ण भगवान का दुर्योधन ने नहीं माना, महाभारत हुआ ना? नहीं तो फ्रीडम किसके पास है वो बताइए ना। महावीर का गोसालक ने नहीं माना, जो सिद्धि दिया था उनके ऊपर ही उपयोग किया कि नहीं? नहीं तो फ्रीडम किसके पास है बताइए ना। एनी लिविंग बीइंग ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड, दे हैव अ फ्रीडम? नो, किसी के पास नहीं है। अभी समझ में आया? ये बात है जो हमको जाननी चाहिए, फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, नॉट फैक्ट ऑफ रिलीजन। धर्म की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कोई मानेगा या नहीं मानेगा तो भी लागू, क्योंकि कुदरत का धर्म का कानून, और धर्म का कानून तो आप धर्म मानते हैं तो लागू होगा, नहीं मानोगे तो ये तो व्यक्तिगत बात है, उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ। तो मेरी हर बात है यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर है। किसके ऊपर है? हाँ, सनातन सत्य, लॉ ऑफ नेचर। मैं कोई व्यू पॉइंट की बात नहीं करता, मैं पाप पुण्य की बात। और मैंने दुनिया के सभी धर्मों को, ऑल रिलीजियन ऑफ द वर्ल्ड, इसको फॉर्मेट बताया। फॉर्मेट समझते हैं? फॉर्मेट शब्द, फॉर्मेट का मतलब एक ही सिस्टम, सभी धर्मों का सिस्टम। फॉर्मेट भी एक, थीम भी एक, सभी धर्मों को। आप समझे? और उसको आध्यात्म से कोई कंसर्न नहीं है। क्या नहीं है? कोई कंसर्न नहीं। इनको 4 गति से कंसर्न है। किसी धर्मों को किससे कंसर्न है? 4 गति में घूमने के लिए धर्म है। मनुष्य लोक, पशु लोक, नरक लोक एंड देवलोक। धर्म से 4 गति मिलती है, धर्म से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। आध्यात्म से मुक्ति मिलती है, जो सनातन है। धर्म खुद ही सांप्रदायिक है, सनातन की अनुभूति कैसे होगी? तो फॉर्मेट का मतलब, ध्यान से सुनो, फॉर्मेट का मतलब हर धर्म में एक भगवान का टाइटल चाहिए, या सुन लो। हर धर्म में एक गुरु का टाइटल चाहिए, हर धर्म में एक मंदिर का टाइटल चाहिए, हर धर्म में एक मंत्र चाहिए, सबका अलग अलग। हर धर्म में शास्त्र चाहिए, हर धर्म में रिचुअल चाहिए, हर धर्म में संस्था चाहिए, हर धर्म में वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए, और हर धर्म में प्रोसेसन चाहिए। ये 9 चीजों को मैं फॉर्मेट कहता हूं, जिसके आधार से दुनिया का सभी धर्म चलता है।
इसमें साइंस जैसी कोई चीज नहीं है, फॉर्मेट है। और थीम क्या है सभी धर्मों की, वो भी है कि ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा, और ये करने से प्रायश्चित होगा। पाप पुण्य प्रायश्चित वो थीम है, एंड फॉलो द फॉर्मेट, दैट्स इट। उनसे मुक्ति के मार्ग से कोई कंसर्न नहीं है, चार गति में घूमने के लिए है। समझ में आ गया? कोई भी धर्म है, इससे नहीं है, धर्म से नहीं है। मुक्ति के लिए धर्म से ऊपर जाना पड़ेगा दृष्टि। नाउ यू अंडरस्टैंड, यू गो बियॉन्ड रिलीजन, बिकॉज रिलीजन तो व्यू पॉइंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और सबका क्या है, अलग अलग है। भगवान भी अलग, गुरु अलग, मंदिर अलग, मंत्र अलग, शास्त्र अलग, क्रिया अलग। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा? हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, बताइए, आएगा? दिगंबर सही है कि श्वेतांबर? क्या कहोगे बताओ? चाणक्य से या तेरापन? कोई को नहीं कहेंगे आप गलत सही, सबका अपना अपना वो सनातन। तो मुक्ति सनातन सत्य से, मुक्ति सांप्रदायिक सत्य से, सांप्रदायिक सत्य से चार। समझ में आया? और विज्ञान जो है, अध्यात्म, वो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, कोई धर्म के ऊपर आधारित। अध्यात्म इज बियॉन्ड रिलीजन, उसमें धर्म फॉर्मेट की एक भी बात नहीं आएगी, और थीम भी आप समझे मैं कौन से लेवल की बात करता हूं? समझ में आया अभी? वॉट एवर द तीर्थंकर परमात्मा इज रियलाइज इन हिज लाइफ, मैं उनकी बात करता हूं। वॉट एवर द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, मैं उनकी बात माई विजन इज बियॉन्ड स्क्रिप्चर। समझ में आया? और आपको छोटी बात बता दूं, मैं चुस्त जैन धर्म में पैदा हुआ अहमदाबाद में। मेरी छोटी बहन ने दीक्षा लिया है, मैं खुद दीक्षा लेने वाला था जैन धर्म में। 8 साल की उम्र में माता जी को बताया था इन अहमदाबाद कि ग्रेजुएट होकर मैं दीक्षा लूंगा। फिर 9 साल की उम्र से मैंने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने की शुरुआत कर दिया। आध्यात्मिक ग्रंथ, स्टोरी वाले नहीं। हाँ, तो इसमें आगम भी आ गया, वेदांत सब आ गया। तो 9 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया, और 16 साल की उम्र तक मैंने विश्व के 33 धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था। 33 रिलीजन, नॉट बुक्स। समझ में आया? 16 साल की उम्र तक। और फिर मैंने ये पाया इतना सारा पढ़ाई करने के बाद कि ये किताबों का जो एब्स्ट्रैक्ट है, वो मैंने ये निकाला कि किताबों में अनुभव नहीं है। आई वॉन्ट टू नीड एक्सपीरियंस, नॉट नॉलेज। समझ में आया? ये मैंने सार निकाला कि किताबों में अनुभव नहीं है, वो सार निकाला। देन आफ्टर माई सब्जेक्ट इज फिनिश फॉर द बुक्स नॉलेज, नॉट टू टॉक। समझ में आ गया? जो भी बात करना है वो अनुभव की करो। वॉट एवर आई रियलाइज थ्रू माई विजन, वो मैं बताऊंगा, और जो बताऊंगा वो सिद्धांत के तौर पे बताऊंगा, और जिम्मेदारी मेरी रहेगी, क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। यूनिवर्सल ट्रुथ का अनुभव पर मेरे को हुआ ना, तो जिम्मेदार भी मैं रहूंगा ना। मैंने कौन किताबों में लिखा है इसीलिए कहता हूं, मैं ऐसा कभी, महावीर कहेगा ऐसा? आप स्टडी करते नहीं हो। 24वें तीर्थंकर महावीर हो गए, उससे पहले कितने हो गए? 23। महावीर ने क्यों 23 की बात नहीं कही? बोलते नहीं। महावीर ने 23 तीर्थंकर की बात क्यों नहीं कही? बताओ।
वो भी तो केवल ज्ञानी थे ना। मैं मैं उनकी बात नहीं करता, आने जाने वाले की बात, अतीत और अनागत की बात नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूं कि महावीर ने 23 तीर्थंकरों ने क्या कहा, वो क्यों नहीं कहा? वो तो केवल ज्ञानी थे। यस और नो? हर तीर्थंकर अपना अनुभव कहेगा कि जो हो गए उनका कहेंगे? बोलो, नाउ यू अंडरस्टैंड? राम और किसी का अनुभव कहेंगे, कृष्ण और किसी का कहेंगे, महावीर और किसी कहेंगे, जो खुद ने अनुभव वही कहेंगे ना। और आज धर्मगुरु क्या कहते हैं? किसका अनुभव कहते हैं? किताबों का बोलो ने। महावीर का कहां से? महावीर को देखा नहीं है। महावीर का अनुभव होता है तो इतने इतने पक्षपंथ होते नाम महावीर का है। ऐसी बात। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो कभी आपको 4 गति में घूमने की बात नहीं करेगा। समझ में आया? 4 गति में घूमने का रास्ता सभी धर्मों के धर्मगुरु के पास है। वो मेरा सब्जेक्ट है कि आप जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाओ, और इसके लिए अज्ञान को मिटाने की जरूरत है, जिससे पाप पुण्य रूपी कर्म बनते हैं। वो कर्म से जन्म मरण और 4 गति मिलती है। आप समझे ना? तो मेरा सब्जेक्ट है कि जिससे कर्म बनता है वो अज्ञान को ही खत्म करो, फिर पाप पुण्य सब्जेक्ट। ये तो धर्मगुरु क्या कहते हैं? आपको मोक्ष में जाना है तो पाप का प्रायश्चित करो, पुण्य का नहीं करो। बोलते नहीं है। तो मोक्ष के लिए पुण्य चाहिए कि मोक्ष के लिए पाप पुण्य खत्म चाहिए? और धर्मगुरु किसी बात करते हैं? बोलो ने। नहीं, पाप को खत्म करो और पुण्य नहीं कहते हैं? कहते हैं तो पुण्य करने की बात करने वाला मुक्ति मिल सकती है, ऐसा बात कर सकते हैं? तुम समझो, जो व्यक्ति पुण्य करने की बात करते हैं वो मुक्ति की बात कर सकते हैं? पाप पुण्य दोनों क्या है? जो भगवान, जो मुक्त पुरुष जिससे पाप पुण्य खत्म हो जाए वो बात करेंगे, वो मुक्ति के। ये तो पाप को खत्म करो, पुण्य को करते रहो, तो फिर तो घूमना ही तो है। या सुनो, चलो कोई प्रश्न करना है? यू हैव एनी क्वेश्चन? श्योर। कल सुबह सत्संग है 10 से 12, आ सकते हैं? यू कैन कम। कल तो सैटरडे है, तो कल फ्राइडे, सॉरी। कोई बात नहीं।